बैंक निफ्टी ने आज फिर से एक हैवी डाउनफॉल दिखाया है और बैंक निफ्टी में डाउनफॉल के साथ जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में जो भी मूव आएगा वो नीचे की तरफ बड़ा मूव आएगा। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, शायद वो 5 तारीख को बनाई थी, तो 5 तारीख की वीडियो में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो बायर्स के पास नहीं है, सेलर्स के पास है। और जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा कि अगर आप अभी चेक कर रहे हो तो मार्केट ने एक बड़ी रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया है। मार्केट काफ़ी टाइम से इसी रेंज में फंसा था और आज मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो क्या ये मार्केट का ट्रैप है सेलर्स के लिए, या ये सच में नीचे जाने के लिए तैयार है, बहुत हैविली बैंक निफ्टी गिरने के लिए तैयार है? इसके बारे में हम चेक करेंगे इस वीडियो में कि अब मार्केट मूव किस तरफ करने वाला है। क्या ये ट्रैप है, क्या ये ओरिजिनल ब्रेकडाउन है, एक फेयर ब्रेकडाउन है? मार्केट का डायरेक्शन पता करने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि बड़े प्लेयर्स, मार्केट के जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि एक बहुत हैवी अप ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, मार्केट ने साइडवेज भी परफॉर्म कर लिया है काफ़ी देर तक, और अब चांस है कि मार्केट एक अच्छे डाउनफॉल के लिए जा सकता है। लेकिन क्या कल ही मार्केट नीचे जाएगा, क्या उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट कितने टाइम में नीचे जाएगा? इस सारी चीज़ों के लिए हम चेक करेंगे इस वीडियो में कि आगे क्या होने वाला है। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर। और अगर आप चेक करें तो ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और अगर आप ठीक से चेक करो तो मार्केट ने यहाँ पे 2 बार ट्रैप किया है। मार्केट ने जब भी मार्केट इस रेंज के बाहर जाने की कोशिश करता है, मार्केट को सेलर्स को या बायर्स को मार्केट ट्रैप कर लेता है बार बार। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन दिया, इस जगह पे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और सेलर्स को ट्रैप कर लिया यहाँ साइडवेज मूव करके, एंड देन उसी रेंज में वापस आ गया। इसके बाद मार्केट ने एक अपर ब्रेकआउट दिया। अपर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे फिर साइडवेज घूमता है, एंड देन फाइनली आज फिर से एक ब्रेकडाउन आ चुका है। अब ये ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन का मतलब आप ये समझो कि मार्केट ने जितने भी टाइम ये साइडवेज परफॉर्म किया है, उस साइडवेज मार्केट में एक चीज़ गौर करने लायक है, वो है स्ट्रेंथ। यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट में सेलर्स थे, पर सेलर्स की अगर आप कैंडल चेक करो तो इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है। मतलब जाएगा भी तो थीटा डिके के साथ पूरा प्रॉफिट ले जाएगा। ये देखो, ये थी सेलिंग कैंडल्स। अब यहीं पे अगर आप गौर से चेक करो बाइंग कैंडल्स, पहले ये वाला चेक करो, ये देखो ये बाइंग कैंडल्स, यहाँ पे बाइंग आई थी, मार्केट में स्ट्रेंथ आई थी, कोशिश रही कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस रेंज में आने के बाद जब मार्केट ने मूव दिए तो ऊपर के लिए मूव कम दे के मार्केट ने साइडवेज परफॉर्म ज़्यादा किया। ना तो बायर्स के बीच स्ट्रेंथ आई, ना ही सेलर्स के बीच स्ट्रेंथ आई। पर जब से मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया है, मार्केट में सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है। ये देखो, ये फॉल आया, सिंगल साइडेड फॉल था, कोई डाउट ही नहीं था कि मार्केट बाइंग साइड जा सकता है या ऊपर साइड जा सकता है। पर इसके बाद फिर से एक साइडवेज मूव आया और मार्केट एक बिल्कुल रेंज में फंस के रह गया, ना तो ऊपर के लिए स्ट्रेंथ आई, ना ही नीचे के लिए स्ट्रेंथ आई। पर यहाँ पे जो मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है वो सेलर्स के फेवर में है, और बहुत हैवीली सेलर्स के फेवर में। और यहाँ से जो चीज़ आई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ट्रैप था, ये बायर्स के लिए एक ट्रैप था, एंड देन एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ने वो ट्रैप बनाया था। अगर आप इसके पहले वाला बायर्स का ट्रैप देखो या सेलर्स का ट्रैप देखो, ये सेलर्स के लिए ट्रैप था, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रेंथ शो नहीं करी। यहाँ पे मार्केट को स्ट्रेंथ शो करनी थी, यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया ब्रेकआउट करने का, मार्केट गया भी पर देन वापस से आ गया। अगर ये इस जगह पे कहीं रीटेस्ट करके एंड देन थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश करता तो हम बाइंग साइड बैठ सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जब से ब्रेकआउट फेल हुआ है ना, ये वाला ब्रेकआउट जब से फेल हुआ है, मार्केट में सेलर्स की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी रही है। ये वाली स्ट्रेंथ देख लो आप, ये वाली स्ट्रेंथ देख लो, है ना, ये स्ट्रेंथ देख लो,
और ये आज का तो कुछ नहीं कह सकते, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है मार्केट में सेलर्स के लिए। लेकिन अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कहीं भी आपको इतनी बड़ी बड़ी बाइंग कैंडल्स नहीं है दिख रही हैं, जैसा कि आपको सेलिंग कैंडल्स दिख रही हैं। इसलिए ये इससे एक डायरेक्शन क्लैरिटी आती है डायरेक्शन की, मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। अब ये तो थी मेजर लेवल पे ट्रैप की बात कि मार्केट ने 2 दिन पहले ट्रैप किया एंड देन अब मार्केट साइडवेज रेंज के बाहर आके मार्केट एक ब्रेकडाउन दे चुका है। ये तो हो गई बड़ी पिक्चर की बात। अब चेक करेंगे छोटे लेवल पे बात कि मार्केट ने जैसे अभी तो करी हमने ट्रैप की बात कि मार्केट ने बड़े लेवल पे ट्रैप बनाया। अब हम चेक करेंगे कि आज इंट्राडे में मार्केट ने सेलर्स को या बायर्स को किसको ट्रैप किया, कैसे ट्रैप किया, वो हम चेक करेंगे आज के मार्केट में। अगर आप चेक करो तो ये है आज की 15 मिनट की कैंडल। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो ये है आज की 15 मिनट की कैंडल। ये देखो, जितनी छोटी 15 मिनट की कैंडल उतना हैवी फॉल, जितनी बड़ी 15 मिनट की कैंडल उतना स्मॉल मोमेंटम, उतना कम मोमेंटम, उतना ज़्यादा साइडवेज मार्केट कभी कभी मार्केट शो करता है। नॉट 100% टाइम, पर हाँ 100 में से 90 बार ऐसा ही होता है कि जितनी छोटी मार्केट 15 मिनट की कैंडल बनाएगा या आधे घंटे की कैंडल भी आप मान सकते हो कि जितनी छोटी कैंडल बनेगी उतने ज़्यादा चांस है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा या मोमेंटम दे सकता है मार्केट। और यही आज हुआ। आज बैंक निफ्टी में कितने मिनट की कैंडल बनाई थी पहले? ये ऑलमोस्ट 115 पॉइंट की कैंडल्स थी, 115 पॉइंट की कैंडल बैंक निफ्टी में। तो अगर आप ठीक से चेक करो तो यहाँ पे एक तो ये बनता है एंड दूसरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक लेवल ये भी बनेगा इस कैंडल के यहाँ कहीं बीच में। तो इसके बाद अगर आप चेक करो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं ट्रैप कैसे बनाया मार्केट ने आज। ये देखो, इंट्राडे में मार्केट जैसे ही यहाँ पे खुला, साइडवेज खुला, ज़्यादा ऊपर नहीं खुला और इसी जगह पे फंस के रह गया एंड देन मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश की पर फिर से डंप कर दिया गया। पर यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ से मार्केट ने फिर उठने की कोशिश की और जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी उससे बड़ी कैंडल रेड की बनी। और यहाँ आती है कन्फर्मेशन कि भले ही यहाँ पे मार्केट में सेलर्स ना हो, मार्केट एक बहुत हैवी डाउनफॉल इधर पे नहीं दिखाया, पर यहाँ पे बायर्स तो डेफिनेटली नहीं है। अगर होते तो यहाँ पे ये कैंडल नहीं बनने देते। तो ये एक इंडिकेशन है कि बायर्स तो आउट है। अगर ट्रेड मिलेगी, अगर ट्रेंड मिलेगा तो डाउन साइड का ही मिलेगा, ऊपर का नहीं मिलने वाला। ये थी इस कैंडल की साइकोलॉजी। ये था एक ट्रैप, साथ में बनी एक कैंडलस्टिक जो कि बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक है और इसको बोलते क्या है, एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में आउट ऑफ 195% टाइम्स काम करते हैं। आपको हो सकता है दूसरे कैंडलस्टिक मिले, आपको किताबें की किताबें मिल जाएंगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, पर हो सकता है कि वो कैंडलस्टिक 100 में से 10 बार काम करें, 5 बार काम करें। यूट्यूबर्स तो आपको दिखा देंगे कि ये देखो ये काम किया, मतलब 10 बार काम किया तो आपको वही 10 बार दिखाएंगे कि ये देखो इतने इतने बार काम किया, इतना अच्छा काम करता है, क्योंकि उन्हें कंटेंट चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट में काम करता है वो सिर्फ 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही सटीक काम करते हैं। आउट ऑफ 195% काम करेंगे। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न उन्हीं में से एक है। ये जो एनगल्फिंग कैंडलस्टिक है ये उन्हीं में से एक है कि आउट ऑफ 195% टाइम आपको काम करता दिख जाएगा। ये तो हो गई कैंडलस्टिक की बात। दूसरी चीज़ थी ट्रैप। यहाँ पे बायर्स ने ब्रेकआउट दिया एंड देन डंप कर दिया, यानी कि बायर्स हो चुके हैं ट्रैप हो गए, कैंडलस्टिक से कंफर्मेशन आ गई। अब क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है? सबसे मेन कैंडलस्टिक पैटर्न चेक कर लिया, अब एक चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। अगर चार्ट पैटर्न बन रहा है तो कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे हमारी एंट्री बननी चाहिए। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लगेगा कि ये एक साइडवेज मार्केट था, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद अचानक से गिर गया, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से चेक करो तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक बॉक्स चीज़ बना रहा है, बॉक्स टाइप से देखो, बॉक्स टाइप से बना रहा है एंड देन मार्केट ने इसी रेंज में कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया,
वापस से कंसोलिडेशन में आया, देन कंसोलिडेशन को एक अच्छी कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक किया। ये तो थी पहली चीज़ कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। हो सकता है अगर आप इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते तो आप ट्रैप हो जाते, आपका ऐसे लग जाता, या आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते। पर अगर आपको अपने पैटर्न्स पे, अपनी एंट्रीज पे विश्वास है तो आप यहाँ पे एंट्री जरूर लेते। अगर आपको पता है कि इस कंसोलिडेशन में मार्केट बिल्कुल पिस चुका है, बहुत ही हैवीली मार्केट यहाँ पे बिल्कुल फंसा लिया है, बायर्स और सेलर्स में बहुत हैवी फाइट हो चुकी है, बायर्स ले जाने की कोशिश कर चुके हैं पर ले जा नहीं पाए, तो क्या गारंटी है कि बायर्स दोबारा मार्केट को ले जाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितने बायर्स नहीं थे उससे ज़्यादा सेलर्स आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स हावी हैं। ये थी इस बॉक्स टाइप पैटर्न की, यानी कि इस कंसोलिडेशन की साइकोलॉजी। दूसरी चीज़ अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया एम पैटर्न। कैसे मिलेगा वो दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है, इधर पे मार्केट रुक जाता है, यहाँ से फिर गिरता है, इधर से फिर रुकता है, इतना ऊपर जाके एंड देन फिर गिरता है। इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है एंड देन फिर फाइनली ब्रेकआउट आता है। तो अगर आप चेक करो तो कुछ कुछ एम पैटर्न, कुछ कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा होगा। मैं एम पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ, देखो आपको हेड एंड शोल्डर तो क्लियरली दिख रहा होगा, लेकिन मैं एम पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेड एंड शोल्डर मेरे लिए उतना काम करता नहीं है, मेरे लिए मोस्टली एम पैटर्न काम करेगा। इसलिए मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि मोस्टली पैटर्न एम या डब्ल्यू पैटर्न बने। मैं मोस्टली ट्रेड लेता हूँ एम या डब्ल्यू पैटर्न पे, बाइंग साइड डब्ल्यू पैटर्न, सेलिंग साइड एम पैटर्न। तो यहाँ पे मेरे लिए एम पैटर्न बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करो, क्योंकि मैं इस जगह को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह को कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी एंट्री तो यहीं बन जानी चाहिए थी। अगर मैं एंट्री बनाता हूँ तो मैं इस जगह का इंतज़ार ही नहीं करूँगा। ये दूसरा शोल्डर है, ये पहला शोल्डर, ये हेड एंड ये दूसरा शोल्डर, मैं इस जगह के लिए वेट ही नहीं करूँगा, मेरी एंट्री तो यहीं हो जाएगी। इस कैंडलस्टिक के बाद मेरी एंट्री यहीं हो जाएगी और मेरा एसएल यहाँ कहीं फिक्स हो जाएगा। मैं इसके लिए इंतज़ार ही नहीं करूँगा कि यहाँ पे कोई एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने। मैं एम और डब्ल्यू पे एंट्री ले लूँगा हर हाल में, अगर मेरी तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। पहला ट्रैप, दूसरा कैंडलस्टिक, तीसरा चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे मेरी तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आई कि यहाँ पे ये एक एम पैटर्न बन चुका है, यहाँ मेरी एंट्री हो चुकी है। अब तब तक मैं नहीं निकलूँगा जब तक मेरा एसएल नहीं कटेगा, तब तक मैं नहीं निकलूँगा, क्योंकि मुझे पता है या तो साइडवेज में पैसा जाएगा, या मोमेंटम मिलेगा, या एसएल जाएगा। साइडवेज में उतना नहीं ले जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है। आज कौन सा डे है? आज है थर्सडे। आज थर्सडे है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती, आज निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो आज एक्सपायरी नहीं है तो मेरा पैसा मार्केट नहीं ले जा पाएगा। मुझे पता है साइडवेज मार्केट कितना भी रहे मेरा पैसा नहीं जाने वाला। तो मैं आज रिस्क लूँगा तब तक जब तक मेरा एसएल ना कटे। ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन देता है मेरी ट्रेड चल जाती है और ये रहता है प्रॉफिट। अब आप चेक करो कि मैंने एंट्री कहाँ बनाई थी और मेरा एग्ज़िट कहाँ हुआ। ये देखो, मेरा ऐसा है, मेरी एंट्री बनी थी इस कैंडल के बाद इसके आसपास, और टारगेट मेरा कितना था, वो तो कितना भी चलते जाओ, कोई लिमिट नहीं है, टारगेट की कोई लिमिट नहीं होती। टारगेट आपको जहाँ सेटिस्फाई कर दे वहाँ निकल जाओ। जहाँ पे आपको हायर मतलब स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिखे, हायर लोज का या लोअर हाइज का स्ट्रक्चर टूटता हुआ मिले, वहाँ पे निकल जाओ, वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक साइडवेज परफॉर्म किया। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था, कल मैंने शॉर्ट में अपनी एंट्री और एग्ज़िट मैंने अपडेट कर दी थी कि कल मैंने कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्ज़िट लिया। मैंने एंट्री यहाँ कहीं ली थी और मैंने एग्ज़िट भी यहाँ कहीं ले लिया था। जैसे ही अपना पैटर्न टूटा, जैसे अगर आज की आप बात करो, आज मैंने एग्ज़िट क्यों लिया, हो सकता था मैं ये वाला ट्रेंड भी कैप्चर कर लेता अगर मैं होल्ड करता, पर मैं होल्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हायर लोअर हाइज और लोअर लोज का जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया था। यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक गिरा, फिर ये एक हाई बनाया एंड देन एक लो बनाया, फिर एक मार्केट ने हाई बनाया इस जगह पे इस तरीके से, और ये हो गया ब्रेक।
भले ही फिर उसके नीचे आया एंड देन फिर से एक लोअर हाई बनाया, पर मेरा तो ब्रेक हो गया था ना, मैं उसी टाइम पे निकल गया था यहाँ पे। इधर कहीं आप मान सकते हो कि यहाँ कहीं मेरा एग्जिट हो गया था इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ब्रेक हो चुका था। अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये वाला हाई को ये वाला हाई तोड़ चुका है, और तोड़ते ही मेरा एग्जिट हो चुका है, तो मैं होल्ड नहीं करूँगा। अब अगर आप चेक करो इस लेवल तक यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, अगर आप शॉर्ट एंट्री आप यहाँ पे मानो मेरी यहाँ कहीं थी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ कहीं मेरी शॉर्ट एंट्री बन गई थी और मेरा एसएल था शायद 100 पॉइंट्स के आसपास, 120 पॉइंट्स, और ये था मेरा टारगेट। यहाँ भी अगर आप मान के चलो तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स मुझे बैंक निफ्टी ने दे दिए थे। हाँ, अगर आप चेक करो कि क्या अगर यहाँ पे मेरा एसएल जा रहा हो तो भी मैं होल्ड करता इतनी देर? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही मैं निकल जाता। यहाँ पे जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन काट देता। ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, अगर ये मार्केट इधर से रुक के यहाँ से नीचे ना जाके ये सीधा ऊपर निकल जाता, तो जैसे ही ये मार्केट इस जगह पे अपना ब्रेक करता है स्ट्रक्चर को, इस जगह पे देखो इसमें समझ में नहीं आएगा ये चीज़, अगर इस जगह पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता मैं यहाँ पे निकल जाता, मैं एसएल के लिए भी इंतजार नहीं करता। जैसे ही स्ट्रक्चर टूटा अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, डाउन ट्रेंड में, अभी डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाइज लोअर लोज में मैं एंट्री लूँगा और एग्जिट करूँगा। तो जैसे ही मार्केट ने इस जगह पे अपना स्ट्रक्चर तोड़ा, नीचे की जगह यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर तोड़ा, मेरी एग्जिट हो गई। तो ये तो थी आज की साइकोलॉजी की बातें इंट्राडे के लिए, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने बात करी बड़े लेवल की भी। अब हम चेक करेंगे और बड़े लेवल पे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो डायरेक्शंस मिल रही हैं वो क्या है और कौन से साइड की है। तो अगर आप चेक करो डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये देखो, अगर ये मैं हटाऊँ तो आपको एक क्लियर ट्रेंड डायरेक्शन का इंडिकेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो दिखाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ से बैंक निफ्टी ने फॉल देना चालू किया था, देखो इस जगह से, और मार्केट तब से एक लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बना रहा है। मार्केट ने एक भी बार अपने लोअर हाई को तोड़ा नहीं है। यहाँ पे कोशिश की थी तोड़ने की, पर सेलर्स ने वापस से मार्केट को डंप कर दिया। किस जगह पे? इस जगह पे मार्केट ने कोशिश की थी तोड़ने की, पर मार्केट ने वापस से डंप कर दिया। सेलर्स ने वापस से मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में पुश कर दिया और एक बहुत हैवी कैंडल नीचे के लिए देखने को मिल गई। और जब ये वाली कैंडल बनी थी मैंने उसी दिन बोल दिया था कि मार्केट एक बहुत हैवी डाउन ट्रेंड में है। और इसके पहले जब ये ग्रीन कैंडल्स बन रही थी जो हैवी लोग कह रहे थे कि यहाँ से मार्केट उठ सकता है, ट्रेंड में चेंज आएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, बायर्स आ गए, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने उसी टाइम पे बताया था कि भले ही कैंडल्स ग्रीन दिख रही हैं पर कैंडल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इंट्राडे में कैंडल्स उतनी स्ट्रेंथ वाली नहीं बन रही हैं। अगर ऊपर जाना है तो मोमेंटम आता, मार्केट में बहुत हैवी मोमेंटम आता, अचानक से मार्केट भागता, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट बहुत स्लोली ऐसे ऊपर जा रहा था, लेकिन आज कैसा हुआ? ऐसे फिर ऐसे। तो ऐसा जब मार्केट में मूव आता है तब उस ट्रेंड में, उस डायरेक्शन में मार्केट के जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यही चीज़ कहाँ हुई थी? इस जगह पे हुई थी। अगर आप इस पूरे ट्रेंड को आपने, इस पूरे फेज़ को आपने गौर से देखा हो, इस पूरे फेज़ को, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट उठता था या फिर साइडवेज होता था बहुत थोड़े से टाइम के लिए, और मार्केट गिरता था बहुत हैवीली। यानी कि अगर आप 1 घंटे ट्रेड करने के लिए बैठे हो और उस टाइम पे मोमेंटम आना है तो आपको 15 मिनट में हो सकता है बैंक निफ्टी 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे दिख जाए और अगले 45 मिनट मार्केट वहीं साइडवेज हो जाए। यानी कि रिवर्सल्स नहीं आ रहे थे, बाइंग साइड रिवर्सल्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक इंडिकेशन है एक पर्टिकुलर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का, यानी कि मार्केट नीचे गिरा हैवीली, देन एक साइडवेज परफॉर्मेंस दी, एंड देन फिर एक हैवीली नीचे के लिए आया, फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ऊपर जाने की भी कोशिश की,
क्योंकि धीरे धीरे जा रहा था, इसलिए उसे कोशिश ही कहेंगे। प्रॉपरली अगर जाना होता तो बिल्कुल स्पीड में निकलता, आपको पता भी नहीं चलता कि आप एग्जिट कहाँ करो, एंटर कहाँ करो, आपको कुछ समझ नहीं आता, मार्केट निकल जाता इतने में। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने हैवी जो मूव आ रहे थे वो नीचे के लिए आ रहे थे, और जो कंसोलिडेटेड और धीरे धीरे मूव जो आ रहे थे वो ऊपर के लिए आ रहे थे। यानी कि सेलर्स जो थे बहुत हैवीली बेरिश थे, यानी कि जो कॉल सेल बड़े ऑपरेटर्स थे वो मार्केट में सेलिंग बनाना चाहते थे। वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत तो ऊपर को जाएगा ना मार्केट। यहाँ से अगर किसी ने सेल किया होगा तो वो यहाँ थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करेगा। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड शो किया, वो 50% क्वांटिटी तो यहाँ बुक करेगा ना। तो इस वजह से ये साइडवेज मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती थी। और एज एक्सपेक्टेड मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं जाता, मार्केट हमेशा इस तरीके से जाएगा अगर डाउन ट्रेंड है तो। डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट को डाउन जाना है तो इस तरीके से जाएगा। अगर मार्केट को अप जाना है, देखो मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि भले ही आप अप ट्रेंड में चेक करो या डाउन ट्रेंड में चेक करो, अगर मार्केट को डाउन जाना है और मार्केट को अप जाना है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर मार्केट को डाउन जाना है तो मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाएगा, यानी कि लोअर हाइज लोअर लोज का, ना कि ऐसे जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वहीं मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ना तो ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि ये साइडवेज फॉर्म है, ये जो है वो कंसोलिडेशन है। अगर आपको इसी में थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है तो समझ लो कि वो कंसोलिडेशन है, ना कि एक अप ट्रेंड है। मार्केट ने अभी जो मूव दिए वो कुछ ऐसे ही थे। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट कुछ ऐसे परफॉर्म करता, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करता है, ना कि कुछ साइडवेज कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा या थोड़ा बिल्कुल स्लोली स्लोली जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, अभी तो हमने करी प्राइस एक्शन की बात, तो अभी हम चेक करेंगे मेजर जो सेलर्स हैं, जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैं, उनकी बात करेंगे। वो हम चेक करेंगे चल के ऑप्शन चेन पे, और चेक करेंगे कि ओआई डेटा में जो बड़े सेलर्स की पोजीशन है वो किस तरफ ज़्यादा है। तो चलते हैं पहले चलते हैं पहले ऑप्शन चेन पे और चेक करेंगे ओआई डेटा को। देखो ये है कॉल सेलर्स का डेटा निफ्टी का, ये डेटा है निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी में ओआई डेटा का उतना वैल्यू नहीं रहता। मार्केट कभी भी वॉलेटाइल हो जाता है, कभी भी किसी चीज़ में किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, तो उसमें प्राइस एक्शन ज़्यादा यूजफुल रहता है एज़ कम्पेयर टू ओआई डेटा। हम ओआई डेटा किसका चेक करते हैं, निफ्टी का। अब चेक करो यहाँ पे, अगर आप चेक करो तो कॉल राइटर्स का जो डेटा है वो 34,75,000 है, यानी कि 35 लाख के आसपास कॉल राइटर्स हैं, यानी कि सेलर्स हैं। अब यहीं पे अगर आप चेक करो पुट सेलर्स का डेटा, यानी कि मार्केट के बायर्स का डेटा, तो 24,08,000 के आसपास है। अब यहाँ से आप क्लियरली एक व्यू बना सकते हो अपना कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैं और मार्केट में बायर्स कम है। देखो 24 लाख बायर्स और 35 लाख सेलर्स, डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। अब ये चल के चेक करते हैं चार्ट पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया ऑप्शन चेन का डेटा कि वहाँ पे सेलर्स जो हैं, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, उनकी सेलिंग साइड पोजीशंस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाइंग साइड। बाइंग साइड आपको सिर्फ 25 लाख 24 लाख देखने को मिली, और सेलिंग साइड जो है आपको ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास आपको पोजीशंस खुली हुई देखने को मिली थी। तो इससे एक क्लैरिटी आ रही है कि बड़ी पिक्चर पे जो ऑपरेटर्स हैं वो करने की क्या सोच रहे हैं, यानी कि वो गिराना चाहते हैं। अब मार्केट में बाइंग साइड उतनी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सेलिंग साइड, यानी कि अगर अब आप सेलिंग साइड की ट्रेड्स ज़्यादा लेके, मतलब अगर आपके सेटअप पे बाइंग ट्रेड बन रही है तो उसे थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना, और अगर आपके सेटअप पे सेलिंग साइड की ट्रेड बन रही है तो उसे ग्रैब करने की कोशिश ज़्यादा करना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और आगे भी ट्रेंड डाउन रह सकता है। और अगर आप बात करो गैप अप और गैप डाउन की, कि मार्केट कल के दिन गैप अप दे सकता है या गैप डाउन दे सकता है, तो उसका क्लैरिटी यहीं से आती है कि मार्केट के कल गैप डाउन और साइडवेज होने के चांस ज़्यादा हैं। वैसे साइडवेज की चांस भी कम ही हैं, गैप डाउन के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट अब एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो मार्केट हो सकता है कि कल एक हैवी गैप डाउन या एक छोटा सा गैप डाउन दे जाए, पर चांस गैप डाउन के ही हैं। अगर
गैप अप होता है तो समझ लेना कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप होंगे। इसलिए गैप अप के बाद सीधी पोजीशन मत बनाना बाइंग साइड की, आप थोड़ा सा इंतज़ार करना, मार्केट को इंट्राडे में नीचे आने की थोड़ी सी चांस देना कि मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में नीचे आए, और उसके बाद अपनी पोजीशंस बनाना नीचे के प्राइस एक्शन के हिसाब से। क्योंकि ट्रेंड डाउन है, ये भी एक बड़ा रीज़न है, ठीक है। अगर कल गैप डाउन होता है तो भी थोड़ा सा इंतज़ार करना कि मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा एंड देन हैवीली फॉल। जब आपको इंट्राडे में कन्फर्मेशन आ जाए तभी एंट्री लेना, पर दोनों केस के लिए रेडी रहना। गैप अप और गैप डाउन हम दोनों केस के लिए रेडी हैं। अगर गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर जो कि 45,436 है, और मैं पिछले एक हफ्ते से इन्हीं दो लेवल्स को बता रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे मैं पिछले हफ्ते से सिर्फ यही दो लेवल्स को पकड़े बैठा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तो टूटेगा नहीं, सपोर्ट टूट चुका है। सपोर्ट टूट चुका है यानी कि मार्केट में या तो सेलर्स आएंगे या एक फेक आउट है, तो दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना। वैसे डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है तो आप रेडी रहना कि कल गैप डाउन होगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर नीचे हैवीली गिरेगा। तो इंतज़ार करना कंसोलिडेशन का, थोड़े से नीचे के प्राइस एक्शन का, एंड देन एंट्री बनाना। अगर आप बात करो कंफर्मेशन की तो कंफर्म है 99% चांस है कि कल गैप डाउन होगा, और 1% चांस है कि कल गैप अप हो सकता है। क्यों? क्योंकि बायर्स को ट्रैप करने के लिए, अगर बायर्स को ट्रैप करना है मार्केट को तो कल गैप अप देगा, वरना बायर्स तो ट्रैप हो ही चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस वीडियो जिसमें हमने हर चीज़ की बात की, प्राइस एक्शन, ट्रैप और चार्ट पैटर्न से लेके ओआई डेटा तक। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।